वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, डटे रहना मतलब कि वहाँ से हिलना नहीं। तो हे प्रभु मुझे वह शक्ति दीजिए, हे दयानिधे मुझे वह शक्ति दीजिए जिसके बल पर, आपकी दी हुई उस शक्ति के बल पर, उस शक्ति के बल पर मैं अपने कर्तव्य से हिलूं नहीं, मैं अपने कर्तव्य मार्ग पर हमेशा ही डटे रहूं। पर सेवा मतलब दूसरों की सेवा, पर यानी दूसरे, पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। यानी कि दूसरों की सेवा और दूसरों का उपकार, दूसरों का भला करने में हम, यानी अपना, पर यानी दूसरे का, तो पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। दीन दुखी निबलो बिकलो, हम जो हैं हम दीन दुखी, दीन यानी गरीब, दुखी यानी जो दुखी बेसहारा है, तो हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, उनके हम सेवक बन सके। संताप हरना यानी उनके कष्ट हरना। तो हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, आप ऐसी दया दृष्टि कीजिए हम पर कि जो भी दीन दुखी दिखे, जो भी परेशान दिखे, के हम दुख हर सके, उसके हम सेवक बन सके और उनके कष्ट को हम हर सके। संताप हरे, अटके भूले भटके, जो भूले भटके हैं, जो अपने राह से भटक गए हैं, जो गलत राह को ले लिए हैं, गलत राह पर चलने लगे हैं, उनको तारे खुद तर जाए। जो गलत राह पर है उनको भी आपकी दया से, आपकी कृपा से हम तार सके, मतलब कि हम उनके सहयोग में आ सके और उनको अच्छे रास्ते पर ला सके आपकी दया से, और उनको तारे खुद तर जाए, हम स्वयं भी तर सके, हम स्वयं भी तर जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, छल यानी किसी को चीट करना, छल यानी किसी के साथ किसी भी तरह का चीटिंग करना। छल द्वेष, द्वेष या किसी की प्रगति, किसी का प्रोग्रेस देखकर अंदर ही अंदर जो जलना होता है, द्वेष। छल द्वेष दंभ, दंभ यानी कि मैं बहुत ज़्यादा अपने किसी भी चीज़ पर घमंड करना, दंभ होना, जैसे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे बहुत पावर है, किसी भी तरह का दंभ। दंभ यानी आपको घमंड किसी भी तरह का। तो छल द्वेष दंभ पाखंड, पाखंड यानी शो ऑफ, झूठ मूठ का जो शो ऑफ होता है, मतलब हम असल में हम अंदर से वैसे है नहीं, बट हम दिखाने के लिए पाखंडी बन रहे हैं, हम दिखाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए। तो छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, झूठ यानी बिना मतलब का कहीं भी झूठ बोलते रहना। तो छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे, अन्याय किसी के साथ भी कुछ गलत करना। तो छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना। जीवन हमारा कैसा हो? शुद्ध हो, एकदम प्योर हो, उसमें कोई इस तरह की मिलावटें नहीं हो, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ की तरह। तो जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सरल यानी सिंपल। सुचि प्रेम सुधा रस बरसाए, सुचि, सुचि यानी पवित्र, सुचि प्रेम यानी प्रेम जो है वो पवित्र, और सुधा रस यानी कि सुधा मतलब अमृत, तो अमृत और प्रेम शुद्ध, प्योर, प्योर एकदम, उसमें कोई किसी तरह का बनावट ना हो। तो सुचि प्रेम सुधा रस बरसाए, आन मान मर्यादा का, यानी कि आन हमारा जो, हमें जिस चीज़ पे गर्व है, और मान जो सम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और मर्यादा यानी हमारी लिमिट,
हम किसी भी चीज़ को एक लिमिट तक कर सकते हैं। एक मर्यादा का मतलब कोई भी कार्य होता है मर्यादित होता है, मतलब किसी चीज़ की गरिमा होती है, किसी चीज़ को हम कैसे करें, किसी का बड़ों का सम्मान, बाकी चीज़ें कैसे करें। तो निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान तो रहे ही, हमें अभिमान भी हो, हमें गर्व भी हो कि ये सारी चीज़ें हम गर्व से और शान से उसको अपना रहे हैं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि पर जन्म लिया, जहाँ हमने जन्म लिया है, ये देव भूमि है। भारत भूमि जो है देवों की भूमि है। तो जिस देव भूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। यानी ये राम कृष्ण और भी देवताओं की ये धरती है, बुद्ध की, हमारे गुरुओं की धरती है, उस पे हम जन्म लिए हैं और उसी पे हम बलिदान हो जाए। मतलब उसके सम्मान के लिए हम हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दे। लेकिन हम अपने आन बान मर्यादा का ध्यान रखें और हम स्वाभिमान के साथ रहें। हम गर्व करें अपने संस्कृति पे, अपने देश पर, और हमेशा हम अपने कर्तव्य पर डटे रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।